तो उसमें से सब जो निकले हैं, मतलब जो पहला बच्चा जो बांदी थी वो हजरत हाजरा थी, जिनसे इस्माइल पैदा हुए। फिर सारा उनके बाद जो पैदा बच्चा वो हजरत इसहाक पैदा हुए। तो ये सिलसिला वहीं से चलता है, सब वहां से फिर सारे। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, अदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज आप अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इस्लाम एक्सप्लेन्ड इन 9 मिनट्स इन हिंदी। तो आज की वीडियो सच में बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, हमें बहुत सारी चीजें पता चलने वाली है इसके अंदर से, क्योंकि जो टीआरएस शो है इसके अंदर जितने भी पॉडकास्ट करते हैं बहुत अच्छे होते हैं और काफी मतलब हमने देखा है कि काफी नॉलेजेबल क्वेश्चंस वो करते हैं जिसको भी सामने बुलाते हैं। और आज के जो इनके गेस्ट हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। हम इनकी बहुत सारी जो वीडियोस है वो ऑलरेडी देख चुके हैं। देखते हैं आज की वीडियो के अंदर क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि जो एज अ गेस्ट आज के शो में आए हैं, हमें हालांकि उनका नाम प्रॉपर तरीके से नहीं पता, पर हमने इनकी बहुत सारी वीडियोस और क्लिप देखी है और इनकी बातें अक्सर इतनी अच्छी होती है कि जब ये बोलना शुरू करते हैं ना, तो आपको आई थिंक इनके बोलने के ढंग से समझ आ जाएगा कि कितनी सोफिस्टिकेटेड तरीके से और कितनी हर चीज को बहुत डिटेल और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ ये अपने बयान सुनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज की वीडियो में ये क्या कुछ खास हमें सुनाने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्या हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, हम इस टॉपिक को प्रॉफिट मोहम्मद के जन्म से पहले स्टार्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। ओके, तो आप बताइए सर, क्योंकि मैं इस टॉपिक को बहुत रिस्पेक्ट के साथ अप्रोच कर रहा हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो वो भी बता देना ताकि हम सीखें। नहीं, देखिए, हम एक दूसरे से सीख रहे हैं जी। इस्लाम जो है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि 1450 साल पहले आया, कि जब प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वो आए तभी से इस्लाम आया। ये धारणा ऐसी बनी हुई है, बहुत से लोग बात करते हैं कि इस्लाम तो 1450 साल पहले आया। नहीं, ऐसा नहीं है। इस्लाम का जो जन्म हुआ है, जब से सृष्टि रची गई तभी से इस्लाम की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले जब ये दुनिया को बनाया गया, और जो सबसे पहले जो दुनिया के अंदर जो सबसे पहले जो इंसान आए उनको हम आदम कहते हैं। आदम, क्रिश्चियनिटी में एडम, ज्यूज में अदर लोग उसको आदम कहते हैं। हाँ। और अगर हम उसमें आदम से आदमी बना, वाह, और मनुष्य, मनु से मनुष्य, पहले जिसको हम आदम कह रहे हैं वहां मनु कहते हैं। जी, जी। मनु से मनुष्य बन गया। तो पहले धरती पे जो आए वो आदम आए, मनु आए, मनुष्य आए हुए। वहां से इस्लाम की वहां से स्टार्टिंग हो जाती है। चूंकि सबसे पहले ये भी नबी है, प्रॉफिट है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, फिर उनके बाद उनके बच्चे हुए। तो समय समय पर बहुत सारे नबी आते गए। नबी बोले तो रसूल, रसूल बोले तो अवतार, मैसेंजर्स गॉड के। एक सवाल है सर। जी जरूर। मैंने थोड़ी क्रिश्चियनिटी की स्टडी करी है, थोड़ी जुडाइज्म की स्टडी करी है। बाइबल में न्यू टेस्टामेंट है और ओल्ड टेस्टामेंट है। न्यू टेस्टामेंट में जीसस क्राइस्ट की बातें होते हैं, ईसा मसीह, पर उनके जन्म से पहले इन्हीं प्रॉफिट्स की बातें होती हैं, एडम, इब्राहिम। करेक्ट। मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जितने भी इब्राहिमिक फेथ्स हैं हमारी दुनिया में, उनकी ये कॉमन हिस्ट्री है। बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपने कही है। अभी तक बहुत से लोग कहते हैं मैं मुसलमान हूँ, इस्लाम का मानने वाला इस मुसलमान। एक है जो कि अपने आप को कहता है मैं क्रिश्चियन हूँ। इसी में एक कहता है ज्यूज़, जो यहूदी है। लेकिन ये बेसिकली इब्राहिम खलीलुल्लाह जो प्रॉफिट थे, वहाँ से इसकी सिलसिला शुरू हो रहा है। ये तीन आपस में सब कज़न्स हैं, क्लोजेस्ट कज़न्स हैं, और इसीलिए इसको इब्राहिमिक कहलाते हैं लोग। तो अब एक नया रिलीजन आने वाला जो अभी बहुत लोगों को नहीं मालूम है, बिल्कुल भी वर्ल्ड वाइड नहीं मालूम है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग हो रही है। एक फेथ बना है जिसका नाम ही इब्राहिमिक फेथ है, जो कॉमन इस मुसलमान, ईसाई और ज्यूज़ तीनों को एक करके बनाया जा रहा है कि अगर कोई रिलीजन होगा तो इब्राहिमिक रिलीजन होगा। कॉमन, कहीं आके एक हो जाना, कॉमन हो जाना, तो वहाँ आके ये एक इब्राहिमिक रिलीजन की बात इस समय चल रही है पूरी दुनिया के अंदर। तो ये बात सही है,
चूँकि क्रिश्चियंस, ज्यूज़ और मुस्लिम्स सब हज़रत इब्राहिम के मानने वाले हैं, हाँ उन्हीं की औलादें कहलाती हैं। वहीं से इसकी शुरुआत होती है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक प्रॉफिट थे, एक राजा भी थे, उनकी कोई औलाद नहीं होती थी, तो उनकी एक संतान बहुत ज़माने के बाद हुई, जो रानी थी, जो ओरिजिनल, तो वो सारा, जिसे हम सायरा भी कहते हैं, उनसे संतान नहीं हुई, तो उन्होंने अपनी ही उनकी एक बांदी बोल सकते हैं, उससे एक बच्चा पैदा होता है। वो बच्चा हज़रत इस्माइल कहलाता है। फिर उसके बाद सारा से भी एक बच्चा हो जाता है, जो हज़रत इसहाक के नाम से होता है। तो उसमें से सब जो निकले हैं, मतलब जो पहला बच्चा जो बांदी थी वो हज़रत हाजरा थी, जिनसे इस्माइल पैदा हुए। फिर सारा, उनके बाद जो पैदा बच्चा वो हज़रत इसहाक पैदा हुए। तो ये एक सिलसिला वहीं से चलता है, सब वहाँ से फिर सारे अलग अलग समय समय पर अवतार आते गए। तो बेसिकली जब से दुनिया की सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तभी से प्रॉफिट्स समय समय पर अवतार ईश्वर भेजता रहा लोगों को बताने के लिए। क्योंकि क्या ईश्वर कैसे आएगा बताने के लिए? वो अपने दूत भेजता है, अवतार भेजता है, उनको भेज के तमाम सारी चीज़ें लोगों को मालूम हुआ कि ईश्वर है, उसकी हमें उसकी पूजा करनी है, उस ईश्वर की। वो हमें गलत काम नहीं करना है, अच्छाई की तरफ जाना है, बुराइयों से बचना है। तो दिशा देने के लिए फिर अलग अलग समय पे अलग अलग किताबें भी आईं। हमारे मानना यह है कि आखिरी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, वो आखिरी प्रॉफिट है। अब कोई प्रॉफिट आने वाला नहीं है। बहुत सारी किताबें आईं, लेकिन लास्ट जो किताब है ईश्वर की भेजी हुई, हमारी मान्यता के मुताबिक कुरान ही है। जो लास्ट है। अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा क़यामत तक। वो हमेशा, ना कोई प्रॉफिट आने वाला है और ना ही अब किताब बदलने वाली है, और ना ही इस किताब में कोई अमेंडमेंट होने वाला है। प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, उनकी कहानी के बारे में जानना चाहूँगा मैं। देखिए, जितने भी प्रॉफिट आए वो सब ईश्वर के भेजे हुए अवतार थे। सबने अपने अपने तरह से एक अच्छाई की तरफ बात करी है। जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, जब वो इस धरती पे आए, उनको जो भेजा गया, तो अरब की धरती पे वो आए। और अरब की धरती पर आपको मालूम है कि उस वक्त में बहुत ज़्यादा जहालत थी। जहालत बोले तो बिल्कुल पढ़े लिखे लोग नहीं थे, मतलब, और इस तरह के, मतलब जैसे फीमेल लड़कियां पैदा होती थी, तो उन लड़कियों को पसंद नहीं करते थे उस वक्त के जो लोग थे, और उनको ज़मीन में जिंदा गाड़ दिया करते थे। बड़ा अन्याय, बड़ा अत्याचार। तभी प्रॉफिट को भेजा गया। उन्होंने आके हमको जीवन में कैसे रहना है, हमें क्या करना चाहिए, वो आके एक मॉडल बने हमारे लिए। तो उन्होंने आके जो काम किए, सबसे पहले तो ये जहालत जो थी उसको ख़त्म किया। उन्होंने कहा कि ये जो तुम लोग करते हो अन्याय है, इस अन्याय को मत करिए। तो उन्होंने उसको रोका, लोगों ने उनकी बात को मानना शुरू किया। फिर उसके बाद वो मतलब हर बुराई को रोकने की कोशिश करते थे जो नहीं होनी चाहिए थे। मिसाल के तौर पर शराब पर पाबंदी की, जिना जो नहीं करना चाहिए, हराम है, इसको, मतलब हर गुनाह को उन्होंने रोकने की कोशिश की। उन्होंने बहुत सारे ऐसे सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में, जिनको हम हदीस के रूप में कहते हैं कि जो प्रॉफिट ने जो किया, जो उन्होंने बताया, हम उस पर जो चलते हैं, तो हमारे लिए मॉडल वही है। तालीम की बात की, और उन्होंने कहा कि पढ़ो, पढ़ाई की बात करी उन्होंने, एजुकेट हो जाओ, बुराइयों से बचो, गुनाहों से बचो, अच्छाई की तरफ जाइए। माता पिता के क्या रोल है, बेटी का पिता का क्या रोल है, भाई का बहन का क्या रोल है, जीवन में आपस में शादियां करो, गुनाहों से बचो। तो एक शादी का एक सिस्टम, निकाह के सिस्टम को उन्होंने जोड़ा, प्रमोट किया, औरत और मर्द के सिस्टम को जोड़ा। फिर बच्चे हों, फिर उनके एक एक चीज़ को उन्होंने अपने जीवन में आके बताया। एक अच्छा इंसान कैसे बन सकता है, वो उन्होंने आके बताया। और ईश्वर के साथ वो किस तरह से कनेक्ट हो सकता है अच्छाइयों के तौर पर, वो सब उन्होंने आके बताया।
आज की वीडियो सच में बहुत अच्छी थी। मतलब जैसे डॉक्टर इलियासी जी ने बात करी, मेरे को सबसे ज़्यादा उनका लहज़ा लग रहा था कि वो कितनी पेशेंटली एक-एक बात कितने आराम से समझा रहे थे। मतलब सच में अगर कोई बताने वाला, कोई प्रीचर होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनका पूरा लहज़ा था, उनका बताने का पूरा तरीका था। जैसे-जैसे रणवीर उनसे क्वेश्चन्स कर रहे थे ना, मतलब मुझे दोनों की तरफ से ही रिस्पेक्ट लग रही थी। वो भी पूरी रिस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछ रहे थे, आगे से जो डॉक्टर साहब है वो भी बहुत अच्छे से आंसर्स दे रहे थे और हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आज क्लियर हुए इनकी वीडियो से, तो मुझे तो आज की वीडियो बहुत पसंद आई। वीडियो की स्टार्टिंग में भी जैसे कि हमने बोला था कि इनका जो बोलने का लहजा है ना, आई थिंक आधी बाजी तो ये सिर्फ अपने बोलने से ही जीत लेते हैं, क्योंकि ये चाहे जिस भी टॉपिक के ऊपर बात करें, जिस लहजे के साथ, जितनी शांति के साथ और जितनी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ ये बातें करते हैं ना, वो आई थिंक आपको हर क्वेश्चन का जवाब इतनी सेटिस्फाइड तरीके से देंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, यही तो हम जानना चाहते थे। तो जिस तरीके से पूरी वीडियो के दौरान उन्होंने हर एक मोहम्मद प्रॉफिट्स के बारे में बताया कि कितने सारे प्रॉफिट टाइम टू टाइम आते रहे और उन्होंने किस तरीके से समाज की जो बुराइयां हैं उनको खत्म करने पर उन्होंने काम किया, कि जो लोग जो है अपनी बाहर ताल्लुक रखते थे, शादियां नहीं करते थे, उन्होंने निकाह का जो था वो सिस्टम लागू किया और जो लड़कियों को जिंदा दफना दिया जाता था वो सिस्टम खत्म किया गया। तो कैसे प्रॉफिट आते गए और बुराइयां खत्म करते गए समाज के अंदर से। तो हमें तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई और उम्मीद करते हैं कि आपको भी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप चाहते हैं कि हम ऐसे और टॉपिक्स पर जो है रणबीर इलाहाबादिया की और काफी सारी वीडियोस लेकर आए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर अपने सजेशन जरूर दीजिएगा। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, ओके बाय। बाय।